उनको अपनी उसमें से जो गैर मुसलमान हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा, अगर उनको वापस हिंदुस्तानी सिटीजनशिप चाहिए, कि वो बांग्लादेश से आए थे, उन पे एक परसिक्यूशन हुआ था, वो एक रिलीजियस परसिक्यूशन से भाग के आए थे, तो उनको बांग्लादेशी कागज़ दिखाने पड़ेंगे। उनका कहना है कि हम इंडिजीनियस हैं, हम हमेशा से असम के थे, उनको भी पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो बांग्लादेशी थे, फिर उसको हिंदुस्तान की शहरियत मिलेगी। हमारी लड़ाई चाहे 2019-20 की जो प्रोटेस्ट हो वो अपनी उसकी नहीं थी, हम पे उससे पहले भी हुआ था, बाबरी का फैसला आया था, 370 हुआ था, सब हुआ था, हम लोग नहीं आए थे सड़क पे। हम सड़क पे तब आए थे जब हमसे हमारे हिंदुस्तानी होने के हक को छीना जा रहा था। लिस्ट है कि हम 1857 से अपनी गर्दन कटवाते आए हैं, हर उस वक्त जब हमसे हमारी नेशनैलिटी, हमारे नेशनलिज्म पे, हमारे पेट्रियाटिज्म पे सवाल किया गया है। हम NRC NPR के अगेंस्ट था, जामिया में बच्चों की को जो पुलिस ने मारा उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, मैं उसमें जुड़ा था, और वो सिर्फ CA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं था, CA के अगेंस्ट 287 पिटिशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है रहा है। और एक पार्टी, अब बेचारों उनको कहना नहीं चाहिए, जेल में चले गए अभी, उन्होंने ने सबसे ज़्यादा उस पर जोर भी डाला था कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, और यही वो शख्स थे जिन्होंने 2019 और 20 में कहा था कि हमें 5 घंटे के लिए या 15 वो हमें पुलिस दे दो तो 2.5 घंटे में हम प्रोटेस्ट खाली कर देते हैं। आज तक वहीं से सारी शुरुआत वो शाहबानों से हुई थी, उसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगते हैं। हम लोग हर बार गलत मुद्दों पे एहतजाज कर देते हैं, हमारा कोई मुद्दा, अब आपने वीडियो देखा होगा, अरविंद केजरीवाल साहब अरेस्ट होते हैं तो आगे लाठी खाने के लिए फिर से दाढ़ी टोपी थी, रोज़ा रख के दाढ़ी टोपी खा दी, भाई क्यों? उनकी पार्टी के और भी लोग हैं ना, आपको हर जगह क्यों वो नाखून कर? माना शहादत से जन्नत मिलती है भाई, लेकिन शहादत सही डायरेक्शन में तो ले जाओ। यानी हमें हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हमारे कौम के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम कहाँ पागल हो रहे हैं, किस पे पागल हो रहे हैं। जान न्यौछावर हम हैं, दरी बिछाओ हम हैं, क्यों हैं? हमारे मदरसों पे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, वो जजमेंट पूरी तरह से गलत है, उसका बेसिस गलत है, उस पर हमें करना चाहिए एक्टिव हूँ। आप हिकमत अमली लिख दीजिए, ज़रा एक बार लिख दीजिए कि मुसलमानों को हिकमत से काम लेना चाहिए, आपको मुसलमानों से गाली पड़ने लगेगी, पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई हिकमत से। उनको फ़ायदा है तो उनको भी फ़ायदा नहीं है, इससे किसी को 1 मिनट का फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसके रूल्स ने और उसके बाद से जो डेटा आया NRC असम का, वो उसने BJP के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। क्योंकि NRC का डेटा अब ये कहता है, क्योंकि असम में इससे फ़र्क पड़ सकता था, असम में फ़र्क ऐसे पड़ सकता था कि जो 19.5 लाख 4 लाख लोग NRC से बाहर हैं, तो NRC से बाहर है मतलब कि उनकी सिटीजनशिप, उनकी जो शहरियत है उस पर सवाल है। उनको अपनी उसमें से जो गैर मुसलमान हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा, अगर उनको वापस हिंदुस्तानी सिटीजनशिप चाहिए, कि वो बांग्लादेश से आए थे, उन पे एक परसिक्यूशन हुआ था, वो एक रिलीजियस परसिक्यूशन से भाग के आए थे, तो उनको बांग्लादेशी कागज़ दिखाने पड़ेंगे। अब आप समझिए प्रॉब्लम इसमें सबसे मेजर क्या है। जो हिमांता बिस्वा शर्मा ने डेटा दिया उसमें 2.5 लाख लोग कहा कि जो जातीयवादी जिसे कहते हैं, जिन्हें असमीज कहते हैं, जो खुद को असमीज कहते हैं रादर, वो भी NRC से बाहर हैं। तो एटलीस्ट उन 2.5 लाख लोगों को हिंदुस्तानी होने के, जिनका कहना है कि हम इंडिजीनियस हैं, हम हमेशा से असम के थे, उनको भी पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो बांग्लादेशी थे, फिर उसको हिंदुस्तान की शहरियत मिलेगी। इससे ज़्यादा एब्सर्ड बात कानून में नहीं हो सकती। ये कानून एब्सर्डिटी का कानून है, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक। हमारी लड़ाई चाहे 2019-20 की जो प्रोटेस्ट हो वो अपनी उसकी नहीं थी, हम पे उससे पहले भी हुआ था, बाबरी का फैसला आया था, 370 हुआ था, सब हुआ था, हम लोग नहीं आए थे सड़क पे। हम सड़क पे तब आए थे जब हमसे हमारे हिंदुस्तानी होने के हक को छीना जा रहा था। हम वो पैट्रियट हैं, हम वो नेशनलिस्ट हैं कि हम 1857 से अपनी गर्दन कटवाते आए हैं, हर उस वक्त जब हमसे हमारी नेशनैलिटी, हमारे नेशनलिज्म पे, हमारे पेट्रियाटिज्म पे सवाल किया गया है। हम इस बार भी तभी उसी के लिए आए थे। तो जो पेंट करते हैं कि CA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, नहीं, वो CA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं था, वो क्रोनोलॉजी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, NRC NPR के अगेंस्ट था, जामिया में बच्चों की को जो पुलिस ने मारा उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, मैं उसमें जुड़ा था, और वो सिर्फ CA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं था, CA के अगेंस्ट 287 पिटिशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो कहती हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं लीगैलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आज के दौर में आपको कोई भड़का रहा है
और एक पार्टी, अब बेचारों उनको कहना नहीं चाहिए, जेल में चले गए अभी, उन्होंने ने सबसे ज़्यादा उस पर जोर भी डाला था कि प्रोटेस्ट होना चाहिए। और यही वो शख्स थे जिन्होंने 2019 और 20 में कहा था कि हमें 5 घंटे के लिए या 15 वो हमें पुलिस दे दो तो 2.5 घंटे में हम प्रोटेस्ट खाली कर देते हैं। तो इनकी इंटीग्रिटी पे बहुत ज़्यादा सवाल है। ये चाहते थे कि हम भड़कें, ताकि हमारे भड़कने का फ़ायदा सिर्फ एक को होता है और हमें वो कहने की ज़रूरत नहीं है किसको होता है। तो इसलिए उस टाइम पे भी हमने वीडियो निकाला था और हमने और बातें कही थी, और हमको बहुत समझदारी से चलना चाहिए। अभी हमसे पहले साहब ने जो बातें कही, उन्होंने बहुत ख़ास बात की। मैं तो आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं, आप लोग की उर्दू बहुत अच्छी है, मैं तो एक अदना सा वकील हूँ, लेकिन मैं जब पीछे का पढ़ता हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ था जब शाहबानों वाली घटना हुई थी, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि हम लोगों ने गलत चीज़ पे लड़ाई लड़ ली। वो हमारी लड़ाई थी नहीं, उससे हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 125 CRPC हमेशा से सेक्युलर लॉ था। अगर हमारी ही कौम की औरतों को अगर उनका हक मिल रहा था तो इस पर लड़ने की बात नहीं थी, और उसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। आज तक वहीं से सारी शुरुआत वो शाहबानों से हुई थी, उसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत हैं। हम लोग हर बार गलत मुद्दों पे एहतजाज कर देते हैं। हमारा कोई मुद्दा, अब आपने वीडियो देखा होगा, अरविंद केजरीवाल साहब अरेस्ट होते हैं तो आगे लाठी खाने के लिए फिर से दाढ़ी टोपी थी, रोज़ा रख के दाढ़ी टोपी खा दी। भाई क्यों? उनकी पार्टी के और भी लोग हैं ना, आपको हर जगह क्यों वो नाखून कर? माना शहादत से जन्नत मिलती है भाई, लेकिन शहादत सही डायरेक्शन में तो ले जाओ। यानी ये क्या कि कूद गए कहीं ले जाके? तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हमारे कौम के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम कहाँ पागल हो रहे हैं, किस पे पागल हो रहे हैं। जान न्योछावर हम हैं, दरी बिछाओ हम हैं, क्यों हैं? यानी हम 14% हैं भाई, हम 40, कुछ नहीं तो कम से कम 40 लोकसभा पे अच्छा इन्फ्लुएंस रखते हैं, हम रख ही नहीं पाते। हमें शर्मसार किया गया कि तुम लोग वोट बैंक हो, हम शर्मसार हो गए। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में, डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी का या ऑप्रेस्ड जो भी क्लास है जिसका मेजॉरिटी नहीं है, उसका वोट बैंक होना उसके एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। ये किसी भी तरह से गैर संवैधानिक बात नहीं है वोट बैंक होना। तो उसी तरह हमें एहतजाज भी जो हम कहते हैं उन सही चीज़ों पे करें। हमें रोज़गार पे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमें अमीर होना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए उसके लिए। हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ाई नहीं मिल रही। हमारे मदरसों पे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, वो जजमेंट पूरी तरह से गलत है, उसका बेसिस गलत है, उस पर हमें करना चाहिए। हमें उन चीज़ों पे लड़ना चाहिए जो हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। CA से मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक सिंपल पॉइंट समझिए। CA की कट ऑफ है 2014, ठीक है। CA कहता क्या है? कहता है कि 12 साल की जगह हम 6 साल में इन लोगों को सिटीजनशिप देंगे अगर ये अप्लाई करते हैं और ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और पूरा प्रोसीजर चलता है। ऐसे ऑटोमेटिक नहीं है ये। लॉ में कोई भी किसी भी जगह से आए शरणार्थी या असाइलम सीकर या कोई भी हिंदुस्तान की सिटीजनशिप में अप्लाई कर सकते हैं अगर वो 12 साल रहे, कोई भी कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो चीज़ ये CA में लाई, ये तो 2016 में सिटीजनशिप रूल्स में ऑलरेडी आ चुका था, 2018 में पासपोर्ट रूल्स में ऑलरेडी आ चुका था। CA लाया ही गया था कि आप एहतजाज करें, ये रूल्स लाए गए कि आप एहतजाज करें, कि आप जाएं और आप अपना सर बैल की तरह मार ले दीवार पे, जो हमारी आदत है। हम अभी मैं ट्विटर पे थोड़ा एक्टिव हूँ, मैं माजरत चाहूँगा, मैं थोड़ा वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ, बस जल्दी निपटाऊँगा। मैं ट्विटर पे थोड़ा एक्टिव हूँ, आप हिकमत अमली लिख दीजिए ज़रा, एक बार लिख दीजिए कि मुसलमानों को हिकमत से काम लेना चाहिए, आपको मुसलमानों से गाली पड़ने लगेगी, पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई हिकमत से। तो हमें हिकमत से काम लेना है। हम जिसके मानने वाले हैं, जिसकी उम्मत है, उनकी एक बार उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उनकी ज़िंदगी पढ़िए। एक फैसला नी जर्क नहीं था, एक फैसला बेवकूफ़ी का नहीं था, सोच थी, दूर का विजन था। और हमारे पास लीडरशिप की, क़यादत की कमी है, वो अपने आप ठीक होगी। लेकिन हमें बस ये है कि CA से किसी को फ़ायदा नहीं, किसी को नुकसान नहीं। मैं अपनी बात यहीं पे रखता हूँ, मुझसे बहुत सीनियर लोग यहाँ पे हैं। शुक्रिया, अल्लाह।